मेरे प्रिय बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है डेरिवेशंस करने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए। इंटीग्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है बेटा? किसी चीज़ को बड़ा करना। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को बड़ा करना, ठीक। जैसे मान लिया इंटीग्रेट का मतलब, जैसे हम समझ लें, ये जनरली क्या होता है? इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। जैसे आपने एडिशन का सब्ट्रैक्शन पढ़ा, वैसे क्या है, हाँ, इंटीग्रेशन क्या है? डिफरेंशिएशन का इन्वर्स है, ठीक है। इसीलिए देखिए वहाँ पावर घटती थी, यहाँ पावर क्या हो रही? बढ़ रही है, ठीक। तो बेसिकली इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को छोटे छोटे पार्ट अगर हो तो उनसे जोड़ के हमें बड़ी चीज़ बनाना, ठीक है। जैसे मान लिया हमारा कोई फंक्शन है, वो ऐसे वेरी कर रहा है, ये ऐसे वेरी कर रहा है, हमको कह दिया जाए ये y है, ये x है, y कोई फंक्शन है fx, ठीक है। अब इसको हमें कह दिया जाए कि हमको यहाँ से a से लेके b तक का एरिया बताइए, a से b तक का एरिया बताइए। तो हम इसको निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा? एक छोटा सा इस पे एलिमेंट, इसको हम छोटे छोटे पार्ट में से ब्रेक कर दें, ऐसे छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करेंगे, ठीक। और फिर क्या कर दें? उसको बड़ा कर दें। तो हम क्या करेंगे? इसका एक छोटा पार्ट कंसीडर कर लिया, मतलब मान लो इतना छोटा पार्ट कंसीडर कर लिया, ये क्या हो गया? dx क्या है? छोटा सा पार्ट हमने कंसीडर किया। अगर इसका एरिया कहें तो ये चीज़ बहुत छोटी है, तो इसकी हम ब्रेथ आराम से क्या कह सकते हैं? dx, और लेंथ क्या मान सकते हैं? y। तो इसका एरिया अगर हम कहें बेसिकली डेल्टा a इसको कह सकते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका y इंटू डी एक्स। अब इसको बड़ा करना है तो उसके लिए क्या आता है आपका? इंटीग्रेशन में बेसिकली क्या है? सांप बनाना है हमको, ठीक है। ये क्या है? इंटीग्रेशन का सिंबल, इंटू यहाँ पे कोई फंक्शन, इंटू क्या हो गया? dx, फंक्शन इंटू dx लगेगा। अब यहाँ पे हमें किसको इंटीग्रेट करना है? y dx को। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? इंटीग्रल y dx, और कहाँ से? ये यहाँ नीचे जो वैल्यू लिखेगी उसे हम कहते हैं लोअर लिमिट। इसको क्या बोलते हैं बेटा? लोअर लिमिट। और यहाँ पे जो लिखी रहती है b, मान लो वो क्या है? अपर लिमिट। वो क्या है? अपर लिमिट। लिमिट के साथ जाएंगे हम। मान लो a से b तक गए, तो a से b y इंटू डी एक्स, ये एरिया निकलेंगे। ये क्या होगा? बड़ा होते होते पूरा एरिया हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है? इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? बड़ा करना। बेसिकली एरिया निकालने के लिए या किसी फंक्शन का एवरेज निकालने के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। फिजिक्स में बहुत इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो अब देखिए, आपको समझ में आया होगा एरिया, इसका मतलब क्या? छोटे पार्ट को बड़े में इंटीग्रेट करना, ठीक। अब ये फार्मूला लगता कैसे है? लगता जैसे क्या है? इंटीग्रल x की पावर n dx आ गया, तो पावर में एक बढ़ेगा अपान n प्लस 1 प्लस c। अगर यहाँ कोई लिमिट नहीं लगी हुई है, तो अगर लिमिट नहीं लगी है तो उसके साथ एक कांस्टेंट आया, क्योंकि डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता था? 0। तो इसलिए हमको इसके बारे में भी पता नहीं है। दूसरा इंटीग्रल k dx है, तो kx प्लस c आ गया। k कोई कांस्टेंट है, वहाँ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता था। इंटीग्रल साइन x है तो माइनस कॉस x, इंटीग्रल कॉस x है तो साइन x, 1/x आएगा तो क्या हो जाएगा? log 2 बेस e x, ठीक है। e की पावर x आएगा तो e की पावर x ही होगा। ऐसे जैसे वहाँ पे tan x का सेक स्क्वायर x होता है, तो सेक स्क्वायर x dx होगा तो tan x आ जाएगा। बहुत सारे फॉर्मूले हैं, पर हमें फिजिक्स में जो इस्तेमाल वाले हैं वो मैंने लिख दिए हैं, इनके हिसाब से हम कर सकते हैं। तो बेसिकली बेटा क्या काम समझ में आया इंटीग्रेशन का फिजिक्स में यूज क्या है? कहीं पे हमको इसको कोई एरिया निकालना है, उसको बड़ा करेंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन से। दूसरा हमारा देखिए, दो बेसिक जो इसका दो काम हम यूज करेंगे, वो क्या निकालने के लिए? एवरेज निकालने के लिए, और किसी चीज़ को छोटे पार्ट को, जैसे हम सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, वहाँ पे हम छोटे से पार्ट को लेके बड़े से पार्ट में इंटीग्रेट करेंगे। जब आप 12th में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे उसमें भी यूज करेंगे। तो पहला हमारा काम क्या है कि हमारा इंटीग्रेट करना है फंक्शन को, छोटे पार्ट को इंटीग्रेट करना है। और दूसरा पार्ट काम इसका क्या है? एवरेज निकालना। एवरेज कैसे निकालते हैं बेटा? किसी फंक्शन का एवरेज, वो क्या हो जाएगा? यहाँ a से b ये fx इंटू डी एक्स है, 1 अपान क्या कर देना है? b माइनस a। ये लिमिट का यहाँ पे देखिए, ये इंटीग्रेशन है कहाँ से? a से b तक, fx dx। तो एवरेज निकालने के लिए 1 अपान अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और यहाँ a से b fx dx। अभी आपको इन सब का मतलब समझ में आ जाएगा, मैं आगे करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। या कई जगह पे आपको ऐसे भी लिखा मिल सकता है, a से b fx dx, और यहाँ पे अपॉन इंटीग्रल a से b
केवल dx ऐसे लिखा है, ठीक है। तो इसका दोनों का मीनिंग एक ही है, ठीक है। तो आप ऐसे समझिए या ऐसे समझिए, बात एक ही है, ठीक है। ये एवरेज निकालने के लिए इस्तेमाल होगा। अब देखिए बेटा डिफरेंशिएशन ऑपरेट कैसे करते हैं, ठीक है, कैसे इसका ऑपरेशन करते हैं, ठीक। तो पहला चीज़ जैसे मान लिया कहीं पे हमारा कोई फंक्शन आ गया, क्या, y = x⁴ + 5 है, ये इसको हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो इंटीग्रल y dx अगर हम कहें, इंटीग्रल y × dx, तो क्या होगा, ये प्लस में हर एक पे अलग अलग लगेगा। जैसे इस पे लगा x⁴ × dx प्लस कांस्टेंट को यहाँ भी हम बाहर लिखेंगे, यहाँ खाली क्या बचा, इंटीग्रल dx, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करना है, y dx करना है, तो ये हमारा इस तरह से आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फंक्शन का इंटीग्रेशन आएगा, तो ये हो जाएगा x⁴ + 1/4 + 1, ठीक है। और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 × dx का x। अब कोई हमको अगर आगे नहीं पता है लिमिट, तो हम क्या लिख देंगे, कांस्टेंट। तो इस तरह से इंटीग्रेशन होता है बेटा, ठीक है। जैसे आपको क्वेश्चन कैसे मिलेगा कि आपको लिखा रहेगा, जैसे फिजिक्स में कैसे इस्तेमाल होता है, देखिए फिजिक्स में जैसे आपको दे दिया वेलोसिटी, जैसे फिजिक्स में क्या दे दिया आपको, वेलोसिटी दे दिया आपको, वेलोसिटी = 2t + 3, ठीक है। अब कह देगा फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम t = 1 to t = 2 सेकेंड, कह देगा 1 से 2 सेकेंड के बीच की आप डिस्टेंस निकालिए, ये वेलोसिटी दे दिया। तो बेटा देखो आपको पता है वेलोसिटी क्या होता है, ds/dt, तो यहाँ क्या मिल गया 2t + 3, तो ds = क्या हो जाएगा 2t + 3 × dt को इधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या लगा देंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग, क्या कर देंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। देख बेटा यहाँ इंटीग्रल लग गया ds, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, ये जाएगा 0 से s, मान लो डिस्टेंस गया। यहाँ पे क्या है 2 इंटीग्रल t dt, ये मल्टीप्लाई होगा, और लिमिट कहाँ जाना है 1 से 2 सेकंड, तो यहाँ 1 से 2 लिख देंगे। प्लस यहाँ 3 आ गया इंटीग्रल, खाली क्या बचा d3, और यहाँ पे dt कहाँ से जाएंगे 1 से 2। तो बेटा देखिए अब इसका इंटीग्रेशन तो हो जाएगा क्या t²/2, और लिमिट लगा देंगे कहाँ से 1 से 2, ये 2 प्लस यहाँ 3, ये इंटीग्रेशन हो गया t, लिमिट लगा लेंगे 1 से 2। अब अपर लिमिट लोअर लिमिट का मतलब क्या है, जहाँ पे t एक बार अपर वैल्यू लिखना है माइनस t की लोअर वैल्यू, ऐसे यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब इसकी वैल्यू अगर हम इक्वेट करना चाहें तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। देखिए आपका क्या हो जाएगा 2, ये एक बार t की वैल्यू 2 रखा तो 2² माइनस 1² फिर वो प्लस 3 t की जगह पे 2 माइनस 1, एक बार t की वैल्यू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख देंगे, तो इस तरह से आपको ये निकल के आ जाएगा क्वेश्चन। तो हमको यहाँ से निकल के आंसर क्या मिल जाएगा 2 × 2 = 4/2, ये होगा 2, यानी 2 अंदर बचा आपका 2 माइनस ये बचा 0.5 प्लस 3 × 1, तो ये हो जाएगा आपका 3 + 3 यानी 6 आंसर आएगा। 6 मीटर आपका डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका इस्तेमाल हो, ये मैंने फिजिक्स में एक एग्जांपल लेके बताया है। अब देखिए बेटा इंटीग्रेशन कैसे करते हैं बेसिकली, जैसे सवाल आपका मिल गया, ये तो हमने एक दिखा दिया फिजिक्स में एग्जाम्पल। अब इसका क्वेश्चन देखिए कैसे होगा, जैसे आपको सवाल मिल जाए कोई, जैसे क्वेश्चन आपका ऐसे लिखा है इंटीग्रेशन x² + 3x प्लस यहाँ पे sin x इंटू इस तरह से ऐसे कुछ क्वेश्चन मिलेगा dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो बेटा ऑपरेशन कैसे लगेगा, पहले x² पे हम लगाएंगे x² इंटू dx, ये ऑपरेटर है, प्लस यहाँ पे हमने 3 को न्यूमेरिकल को बाहर लिखेंगे x इंटू dx, ठीक है, प्लस यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं है तो क्या हो जाएगा इंटीग्रल sin x इंटू dx। देखिए dx हर एक से मल्टीप्लाई हुआ है, जो बीच में साइन है वो जैसे मैथमेटिक्स में करते थे ऐसे ही। अब x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, वहाँ से फॉर्मूले से देखेंगे तो क्या मिलेगा हमको x⁴ + 1/2 + 1 प्लस 3 ऐसे लिखेंगे, यहाँ x है तो क्या हो जाएगा x⁴ 1 + 1/1 + 1, ये sin x है, sin x का बेटा देखो इंटीग्रेशन क्या है माइनस cos x, तो यहाँ पे प्लस ये हो जाएगा माइनस cos x, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x³ / 3 प्लस ये हो जाएगा 3x² / 2 माइनस cos x। अब कोई अगर लिमिट नहीं लगेगी तो कांस्टेंट लगा के छोड़ देना है, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, ठीक।
इस तरह से करेंगे कोई भी आ जाए, ठीक है। ये तो हो गया एडिशन में, इस तरह से अलग अलग करके रख देंगे। अब लिमिट कैसे रखते हैं वो देखिए। जैसे मान लिया लिमिट आ गया आपका, लिमिट वाला इंटीग्रेशन, जैसे हम कहते हैं कि आपको करना है 0 से π/2, मान लो i = क्या हो गया, इंटीग्रेशन करना है 0 से π/2 sin x dx, ये है 0 से π/2 sin x dx की वैल्यू निकालनी है। तो क्या होगा बेटा, पहले तो हम इंटीग्रेट करेंगे sin x का, क्या हो गया माइनस cos x, तो ये आ गया माइनस cos x फॉर्मूले से। फिर लिमिट रखना है 0 से π/2। अब एक बार x की जगह पे अपर वैल्यू यानी माइनस बाहर आ गया, ये cos की वैल्यू π/2 माइनस नीचे वाली वैल्यू यानी cos 0। अब देखिए माइनस ये cos π/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, cos 90 0 होता है, तो माइनस 0 माइनस cos 0 1, तो ये क्या आ गया 1, यानी 0 से π/2 इंटीग्रेट करेंगे sin x की वैल्यू तो कितनी आएगी 1, ठीक है। इस तरह से आपका आ जाएगा, ऐसे देख लीजिए, समझ में आया ना। अब देखिए दूसरा कोई मैं करके दिखा रहा हूँ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है बस, ठीक है। जैसे मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, जैसे आपका आ गया कि इंटीग्रेशन करना है आपको, इंटीग्रल t² 3t² प्लस 2t प्लस 4, इसको हमें इंटीग्रेट करना है dt, कहाँ से 0 से 3 के लिए, कितने के लिए 0 से 3 के लिए, मान लो 0 से 3 सेकंड तक ले जाना है। तो पहले तो इसको इंटीग्रेट 3 इंटीग्रल क्या हो जाएगा t² dt, कहाँ से 0 से 3 प्लस ऐसे 2 बाहर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा t dt, कहाँ तक 0 से 3 प्लस 4 इंटीग्रल t dt, 4 खाली वहाँ पे dt बचा ये। अब देखिए यहाँ पे t² का क्या हो जाएगा बेटा, t³ 3 इंटू ये हो जाएगा t⁻2 + 1/2 + 1 लिमिट 0 से 3 प्लस 2 इंटू इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी t² लिमिट कहाँ लग जाएगी 0 से 3 प्लस 4 है यहाँ पे dt का सीधे क्या हो जाएगा आपका t, और कहाँ से 0 से 3 ले जाना है 0 से 3, तो 0 से 3 हो गया। अब क्या है, एक बार t⁻3/3 हुआ तो रख देंगे वैल्यू, तो बेटा देखिए कैसे निकल के आ जाएगा 3, ये हो गया 3³ माइनस 0 प्लस 2 इंटू ये हो जाएगा 3² माइनस 0 और प्लस 4 इंटू 3 माइनस 0, टी की जगह पे हम वैल्यू रखते जाएंगे। अब देखिए ये निकल के क्या आ जाएगा, ये आपका 3 से 3 मार दिया तो क्या हो जाएगा 27 प्लस ये आ जाएगा 9 प्लस 4 3 = 12। अब इसको ऐड कर देंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, समझ गए। तो आप देखिए ऐसे इस तरह से आप इंटीग्रेशन करते हैं। और देखिए जैसे हमको निकालना है एवरेज वैल्यू हमको निकालना है किसकी, 0 से 2π sin x, जैसे हमको मान लो कहते हैं हम sin x की एवरेज वैल्यू निकालिए 0 से 2π के बीच, ठीक। तो कैसे निकाला जाएगा बेटा, देखिए आई एवरेज का फॉर्मूला कैसे है 1/b - a to b है fx × dx। तो यहाँ पे देखिए हमारी लिमिट क्या है 1/2π - 0, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin x × dx 0 से 2π, कितना जाएंगे 0 से 2π। अब देखिए यहाँ पे 1/2π ऐसे इंटीग्रेशन इसका हो गया माइनस बाहर ले आएंगे माइनस cos x, कहाँ से 0 से 2π। अब वैल्यू पुट करेंगे बेटा, जब वैल्यू पुट करेंगे तो 1/2π, अंदर क्या बचा ये माइनस बाहर ले आए तो cos 2π माइनस cos 0, cos 2π भी क्या होता है 1 ही होता है -1, तो वैल्यू क्या आ गई आपकी 0, वैल्यू क्या आ गई आपकी 0। अब जैसे हम कहते हैं इसी को कि sin x को की एवरेज वैल्यू हमको पता करना है कहाँ से 0 से π के लिए, क्या कहते हैं हम एवरेज वैल्यू ऑफ sin x फ्रॉम 0 से π के लिए, कितने के लिए कहते हैं 0 से π के लिए। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका आई एवरेज 1/π - 0 इंटीग्रेशन 0 से π sin x dx, तो 1/π ऐसे रह गया।
और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉस माइनस में माइनस कॉस 0 से पाई, माइनस बाहर ले आए तो 1/पाई, ये हो जाएगा कॉस पाई माइनस कॉस 0। ठीक है, कॉस 180 क्या होता है बेटा, -1, तो -1/पाई, अंदर आ गया ये 1 -1 तो 2 यानी आ जाएगा 2/पाई, क्या आ जाएगा 2/पाई। तो इसकी एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी 2/पाई। तो इस तरह से हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं। अब दूसरा देखिए बेटा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जो बहुत आपका कम ही इस्तेमाल होगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स देखिए कैसे करते हैं, 12th में इस्तेमाल होगा एक दो जगह पे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अगर u मान लो कोई fx x का फंक्शन है, ऐसे v भी कोई fx x का फंक्शन है, ठीक। और आपको इंटीग्रेट करना है u इंटू वी इंटू डी एक्स। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक को फर्स्ट फंक्शन माना जाएगा और एक को सेकंड। क्या करेंगे हम, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल डी यू बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू, इसको ब्रैकेट में ऐसे लिख लीजिए, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इसको ब्रैकेट को फिर पूरे पे dx, फिर पूरे पे क्या लगेगा dx। बहुत कम इस्तेमाल होगा इसका। अब ये फर्स्ट और सेकंड फंक्शन कैसे मानेंगे, इसके लिए है आइलेट, ILATE, आइलेट। इसका मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्राइग्नोमेट्रिक। L का मतलब होता है लॉगरिदमिक, A का मतलब एल्जेब्रिक, T का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, E का मतलब एक्सपोनेंशियल। मतलब यही इसी सीक्वेंस में हमें फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मानना है। जो पहले आएगा उसको फर्स्ट मानेंगे, जो बाद में आएगा वो सेकंड माना जाएगा। तो ये है आपका बेसिक फार्मूला, 12th में इस्तेमाल होगा, फिजिक्स में बहुत थोड़ा सा, बाकी तो मैथमेटिक्स वाले पढ़ेंगे IIT में जो ज़्यादा लगेगा। अब देखिए कैसे लगाते हैं इस पर। जैसे मान लिया कहीं पे आ गया इंटीग्रेशन x और इंटू ई की पावर x dx, ये करना है। इंटीग्रेशन क्या आ गया, x इंटू ई की पावर x dx। अब यहाँ पे देखिए x जो है वो क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये है एल्जेब्रिक फंक्शन, ये है एक्सपोनेंशियल। तो आपने अभी देखा आइलेट में ILATE, एक्सपोनेंशियल सबसे बाद में आता है, यानी उसी को सेकंड माना जाएगा। तो यहाँ ये हो जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन, ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन। फार्मूला क्या था बेटा आपका, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है। यहाँ ऐसे लिख सकते हैं f1x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, चलिए ऐसे करिए, ये मान लो u हो गया, ये v हो गया। तो u को पहले छोड़ना होता था, u इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रेशन du बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रल v dx, इसको होल को ब्रैकेट में, फिर इस पर पूरे पे इंटीग्रेशन लगा देंगे। तो अब देखिए पहला फंक्शन को हमको x ऐसे छोड़ना है, यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या हो गया, e की पावर x dx माइनस, अब डिफरेंशिएशन फर्स्ट, x का डिफरेंशिएशन dx बाई डी एक्स क्या हो गया 1 इंटू इसका इंटीग्रेशन, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन हमको करना है, तो वो भी क्या आ जाएगा इंटीग्रल e की पावर x dx पूरा इंटू क्या हो गया dx। यहाँ पे आ गया x इंटू ई की पावर x माइनस, अब देखिए ये बचा अंदर क्या 1 इंटू ई की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू dx। अब e की पावर x खाली बचा, तो इसका भी इंटीग्रेशन तो e की पावर x ही हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा x e की पावर x माइनस e की पावर x, ठीक है। ये बहुत कम इस्तेमाल होगा बेटा 12th में थोड़ा सा, तो अगर आप जाने रहिए तो अच्छा है। क्या करना है हमको, एक बार फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मान लेना है, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल पूरे का डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर पूरे का क्या करना है आपको इंटीग्रेशन, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।